हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे सीईटी के ऊपर कि जो सीईटी 2024 की है वो कब तक होगी, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें बता दूं सीईटी सीईटी के बारे में। सीईटी तो सीईटी ये एक कॉमन एग्जाम है, यानी कि जो 12th लेवल के बच्चे हैं या 12th लेवल पे जो एग्जाम होते हैं वो बच्चे, उनके लिए एक पेपर डिजाइन कर दिया। या फिर जो स्नातक स्तर पर हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, उनके लिए एक पेपर बना दिया। यानी कि ये कॉमन पेपर दो आप। उसके बाद जो भी भर्ती आएगी, जैसे 12th लेवल पे राजस्थान पुलिस की भर्ती आती है, जैसे अपन ग्रेजुएशन लेवल पे देख ले तो वीडियो वगैरह की भर्ती आती है, तो उनके लिए आप योग्य हो, ये योग्यता निर्धारित करने के लिए ये आपको पेपर देना पड़ेगा सीईटी का। जैसे कि अपन बात करें तो जैसे आरएस में या फिर आईएएस में प्री एग्जाम होता है, तो उसी प्रकार से ये प्री का एग्जाम है। इसकी एक कट ऑफ डिसाइड होती है, और जो ऊपर वाले 15% बच्चे हैं, ऊपर वाले 15 गुना बच्चे हैं, उन्हें बुला लिया जाता है एग्जाम के लिए, और उन 15 गुना बच्चों के बीच कंपटीशन होता है। 40% को लेके भी मांग उठ रही है कि इसकी जो मिनिमम योग्यता है वो 40% करो। चलो, तो 2000 अभी तक एक पेपर हुआ है सीटी का, यानी कि 2023 में। एक तो जनवरी 2023 में हुआ था, एक फरवरी 2023 में 12th, और जो अपने ग्रेजुएशन लेवल का। चलो, तो अब 2024 वाली सीटी पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये अपने अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी। इन्होंने कहा कि जो 2023 में पेपर हुआ था 12th और ग्रेजुएशन लेवल वाली सीटी का, वो सीटी अभी भी क्या है, योग्य है। यानी कि वो सीटी अभी भी क्या है, वैलिड है, मान्य है। यानी कि उस पेपर के आधार पे और जो नई वैकेंसी आएगी या वैकेंसी की जिनकी बात चल रही है, उनके आप पेपर दे सकते हो 2023 वाली सीटी या 2022 वाली सीटी के आधार पर। और जो अभी 2024 वाली सीटी है वो कब तक करवाएंगे, वो आशंका है कि जुलाई और अगस्त महीने तक करवा देंगे उसका पेपर। तभी तक वो पीछे वाली सीटी वो मान्य होगी। उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा जो 10वीं लेवल पे भर्ती आ रही है, जैसे अभी पशु परिचर की, आगे आरएससी या आरआईएसएफ की वैकेंसी आएगी, तो उनमें सीटी लागू होगी या नहीं होगी। तो अभी आप पशु परिचर का बेस्ट एग्जाम्पल है। 10वीं लेवल पे सीटी नहीं है, केवल 12वीं और स्नातक स्तर पे सीटी है। क्लियर? यानी स्नातक स्तर का कोई भी एग्जाम दो तो उस पे सीटी लगेगी, उसके अलावा सीटी का पेपर देना पड़ेगा। 12th लेवल पे कोई वैकेंसी आएगी तो उसके लिए सीटी का पेपर देना पड़ेगा। जैसे आर एस सी, आई आर आई एस एफ, इनकी योग्यता क्या है, 10वीं पास। उसके अलावा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में सीटी नहीं है। उसके अलावा एएसआई, जो महिला एएसआई है, उसमें सीटी नहीं है। आर एस वगैरह की वैकेंसी आती है तो उनमें सीटी नहीं है। क्लियर? चलो, तो अब देख लेते हैं सीटी का सिलेबस। तो सबसे पहले तो दोनों सीटी का कॉमन सिलेबस देखेंगे। कॉमन सिलेबस क्या है, तो ये 2024 की सीटी का या सीटी का सिलेबस मान लीजिए। कॉमन सिलेबस क्या है, उसमें राजस्थान और इंडिया जीके रहेगा, दोनों सीटियों में रहेगा। ठीक। उसके अलावा भाषा या लैंग्वेज रहेगी, दो लैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा गणित और रीजनिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा विज्ञान, कंप्यूटर और करंट अफेयर। ये तो है दोनों सीटी के लिए, यानी कॉमन सिलेबस है। 150 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने, 150 आएंगे। क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, दो, तो टोटल 300 नंबर होंगे। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि नकारात्मक अंकन वो नहीं है। क्लियर? 15% बच्चों की बात चल रही है, यानी कि चल नहीं, अभी तक 15% लिए हैं, और उसे 40% बना सकते हैं। यानी कि जो 40% बच्चे हैं, यानी कि जिनके 40% बन रहे हैं, वो क्या होंगे, योग्य होंगे। ये कर सकते हैं सरकार, नई सरकार कर सकती है, लेकिन अभी तक नहीं है। अभी तक क्या है, 15% वाला क्राइटेरिया है। क्लियर? चलो, तो इसके अलावा, यानी कि लगभग सिलेबस आ गया। इसके अलावा
ये सारा सिलेबस सेम ही है दोनों सीटी के लिए। अब राजस्थान जीके में क्या आएगा, राजस्थान जीके में क्या आएगा, और इंडिया जीके में क्या आएगा, इंडिया जीके में क्या आएगा, राजस्थान जीके में क्या आएगा और इंडिया जीके में क्या आएगा, ये देखते हैं। चलो तो राजस्थान जीके के लिए बात कर लेते हैं। राजस्थान जीके में राजस्थान की हिस्ट्री प्लस राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राजव्यवस्था, उसके अलावा राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा राजस्थान की जियोग्राफी, ये सारा राजस्थान जीके है। ये 50 जिलों के आधारित होगा, 50 जिलों के आधारित। 33 जिले जो पुराने वाले 33 जिले हैं उनके आधार पर नहीं, जो नए जिले बने हैं उनके आधार पे। ये पोस्ट कर रखी थी अपने आलोक राज साहब ने कर रखी थी पोस्ट, कि जो 50 जिलों के आधार पर ही क्या होगा, जो जिज्ञ होगा, यानी 50 जिलों पे आधारित होगा। अब इंडिया वाली सीटी पे इंडिया वाले सिलेबस पे बात कर लेते हैं, यानी इंडिया जीके पे बात कर लेते हैं। तो इंडिया जीके को अपन दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। यहां पर जो 12th की सीटी है और जो ग्रेजुएशन लेवल या स्नातक स्तर की सीटी है, उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। जो 12th लेवल वाली सीटी है उसमें तो दो ही सब्जेक्ट है, कौन कौन से, इंडिया की जियोग्राफी, उसके अलावा इंडिया की पॉलिटी या भारतीय संविधान। क्लियर। अब स्नातक स्तर वाली सीटी है, उसमें 4 सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। दो तो ये सेम सब्जेक्ट है, यानी कि इंडिया की जियोग्राफी प्लस इंडिया की पॉलिटी, उसके अलावा इंडिया की हिस्ट्री, भारत का इतिहास, और इंडिया की इकोनॉमिक्स। ये दो नए सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था, पहला तो है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, और दूसरा सब्जेक्ट है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। ये सब्जेक्ट दो जुड़ जाते हैं। बाकी सारा जो सिलेबस है दोनों सीटी का सेम है। क्लियर। सिलेबस तो लगभग सारा ही है, ये मत सोचो कि ये है ये नहीं है। तो अपने को एग्जाम कब तक मानना है, तो एग्जाम मानना है अपने को अगस्त महीना लेकर, कि अगस्त महीने में क्या होगा, सीईटी का पेपर होगा, सीईटी का क्या होगा, पेपर होगा। अभी अपने पास कितना टाइम है, तो जनवरी तो गया, जनवरी तो गया, यानी कि 8वें महीने में पेपर है और 1 महीना चला गया। लगभग 6 से 7 महीने अभी भी अपने पास सिक्योर है, यानी 6 माह लेके चलते हैं, 6 माह अभी भी है अपने पास सीटी के लिए। और सीटी को हल्के में मत लेना, वो तो आपको पता ही है, हल्के में पिछले सीटी में भी बुरा हाल हुआ था। सीटी को हल्के में मत लेना, कम से कम 6 महीने हैं और अभी से लग जाओ। बाकी सीटी का अपनी पढ़ाई जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है अपनी, उस पर कोर्स भी चल रहा है, और बाकी अपने यूट्यूब पर भी क्लासेस शुरू करेंगे सीटी वगैरह के लिए। तो मेरे तो यही मानना है कि 6 महीने हैं, और 6 महीने हाँ ठीक ठाक है। 6 महीने में अगर आज से लगो अभी से लगो तो 6 महीने काफ़ी है। बाकी करंट साथ का साथ में लेके चलना है, और मैथ रीजनिंग तो आ जाती है, लेकिन मैथ है और जैसे इंग्लिश है, 2 सब्जेक्ट है इसमें, मैथ प्लस इंग्लिश। इसमें जो गांव के विद्यार्थी हैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम के, उन्हें आमतौर पर प्रॉब्लम रहती है। तो इन सब्जेक्ट्स का पहले ही निकाल लेना है, पहली, और जिसके जो नए वाला है वो पढ़ना है। सीटी तो अब देना ही पड़ेगा, सीटी तो पेंडा छूटने वाला नहीं है। सीटी ये नहीं कि ठीक है सरकार का विरोध कर दिया तो सीटी पूरे देश में लागू हो रहा है धीरे धीरे, अभी तो सेंटर में ही लागू होने वाला है, तो धीरे धीरे सभी एग्जामों में लागू हो जाएगा। और सीटी ठीक भी है, और इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अपने पक्ष है। तो अपन कह नहीं सकते ठीक है गलत है, वो तो अलग बात है, अलग मैटर है। लेकिन अपने को सीटी की तैयारी करनी है। उसके अलावा आप जैसे पशु परिचर की वैकेंसी चल रही है, अभी बढ़िया वाली वैकेंसी है, बेरोजगारी दूर कर सकती है, वो लगभग 6000 पद है। उसके अलावा RAC RISF की 10वीं लेवल पे वैकेंसी आएगी। उसके अलावा बहनों के लिए
जो एएसआई की वैकेंसी है महिला एएसआई उसकी आएगी, और जो सब इंस्पेक्टर हैं वो भी जल्दी वैकेंसी अपने को देखने को मिलेगी। पटवारी वगैरह वैकेंसी तो काफ़ी आएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा हल नहीं है। सीटी ठीक भी है वैसे, जो मेहनती बच्चे हैं उनके साथ ना इंसाफ न हो, तो उसके लिए सरकार ने एक अच्छा माध्यम निकाला है। बाकी वो तो है नहीं कि फॉर्म के बार बार पैसे लगते, ओटीआर एक बार करना पड़ता है। और उम्मीद है मैंने मेरी तरफ से 100% जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो देने का प्रयास किया है। बाकी आपको समय के साथ है और जानकारी देता रहूँगा, और जल्दी क्लासेस शुरू करने की सोच रहा हूँ कि अपने चैनल पे जल्दी क्लासेस शुरू हो। बाकी अपने भाई का चैनल है अपनी पढ़ाई, वहाँ पर क्लासेस वगैरह चल रही है, और अपनी पढ़ाई चैनल पे जो एप्लीकेशन है उस पर कोर्स भी चल रहा है सीटी का। तो अभी मैं जल्दी इस पे जो बुक है, बुक्स वगैरह कौन सी पढ़ें, तो उस पे वीडियो लेके आऊँगा। बाकी पशु परिचर की बुक्स वगैरह के वीडियो बना दिए थे। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई दया आपसे अनुमति लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।